हाय दोस्तों, ये मैं किरण चौहान आज वापस अपना चैप्टर जो हमने छोड़ दिया था, आज उसी को स्टार्ट करते हैं वापस। जहां पर हमने इसको छोड़ दिया था वहीं से हम ये शुरू करते हैं। जिस बच्चे ने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो भी वापस देख ले। अब बिना टाइम वेस्टेज करे हम अपने ये टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने यूं का शुरू किया था कि डेप्रिसिएशंस अपने फंडामेंटल को पूरा यूं समझ लिया था। आज हम उसको आगे हम यूं समझते हैं कि क्या क्या है। तो कल हमने दो मेथड यूं समझे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, कल हमने दो मेथड समझे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। और ये मैंने आपको जो यूं समझा दिया था कि स्ट्रेट का ये मतलब क्या होता है, सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। और रिटर्न डाउन का ये मतलब होता है कि आराम से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जैसे कि मैंने आपको कल मैंने ये समझाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड का ये मतलब कैसे है कि जो मेरी 5 ईयर की वैल्यू है, 5 साल की, मान लो कि ये 50,000 का मैंने ये परचेज किया था और ये 50,000 का ये परचेज मैंने कोई मशीन मैंने की थी और उसकी लाइफ प्लान कितनी मैंने मान ली, मैंने 5 ईयर इसकी मान ली। तो 5 ईयर के अकॉर्डिंग इसके का ये डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, इसका या 10,000, मतलब कि हर साल का डेप्रिसिएशन इसका चार्ज होता है। ये हमने का जाना था एज ए स्टेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया था कि मैंने हर साल मैंने 10,000 इसमें से लेस किया था। ये 50,000 में से 10,000 मैंने लेस किया और ये तो वापस ये 40,000 में से मैंने वापस 10,000 लेस किया और इसमें से वापस मैंने 10,000 लेस किया। ऐसा का ऐसा मैं ये 5 साल तक मैं लेस करता गया। ठीक है, और रिटर्न डाउन मेथड में मैंने आपको यूं समझाया था कि रिटर्न डाउन मेथड में जो वैल्यू होती है मैंने एक साल मैंने इसमें से लेस किया कि 10,000, फिर मैंने जो वैल्यू आएगी, मतलब कि डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा, तो जो डेप्रिसिएशन जो आएगा उसको मैं जो मशीन की वैल्यू में से लेस करूंगा। तो वापस जो वैल्यू आई इसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 20%। कितना, जो 20% मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैंने 40,000 के ऊपर मैंने 20% मैंने चार्ज किया डेप्रिसिएशन, तो कितना आया, जो 8,000 आ गया। फिर मैंने इसको 40,000 में से 8,000 को मैंने ये लेस कर दिया, तो देख कितना आया 32,000। जो ये 32,000 और ये 32,000 आ गया, तो वापस मैंने ये 20% वापस मैंने इसके ऊपर ये चार्ज किया, तो आ गया अपने ये 6,000 ये चार्ज, तो ये 400। और जो वैल्यू आई इसके ऊपर भी मैंने वापस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। मतलब कि जो वैल्यू जो मैं घटाता जाऊंगा, जो मैं लेस करता जाऊंगा अमाउंट में से, जो बचेगी उसमें से मैं जैसे मैं लेस करता जाऊंगा उसके ऊपर मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये हमने ये समझ लिया था। आज क्या है कि ये तो हो गया पूरा का पूरा एज ए अच्छे से मैंने आपको ये समझा दिया। मगर ये ऐसे नहीं कि अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो टाई आई सूट पहन के जाता है, तब तो एक तरीके से वो पूरा व्यवस्थित लगता है। यदि कोई ऐसे ही चला जाए इंटरव्यू के लिए, अच्छा खासा का नॉलेज हो, मगर वो इंटरव्यू के लिए अगर ऐसे ही चला जाए कि वो फटे कपड़े पहन के चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई साहब आप अच्छा खासा तो है, आपका जो टैलेंट तो है, मगर उसको पहले से ही अंदर ही को नहीं आने देता है। उसको बोल देता है कि भाई साहब आपका इंटरव्यू हो गया, आप मौज करो। तो इसी तरह ये मैंने आपको ऐसे तो मैंने ये समझा दिया। अब इसको टाई सूट में हम उसको कैसे एक जो फॉर्मेट में हम इसको ये व्यवस्थित करते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इसको व्यवस्थित कैसे करते हैं हमको ये समझ लेते हैं, मगर पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं कि जो आपके एग्जाम के लायक है और एग्जाम में आता है, बस वो पहले ये समझ लेते हैं कि जो मशीन है कि 50,000 ये ही क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। बस मैंने एक ही क्वेश्चंस को अलग टाइप से का लिख के बताया। और ये कैसे होता है मैं आपको ये जो समझा देता हूं। कोई मशीन है,
इसकी वैल्यू 50,000 है, ठीक है, जो 50,000 है, जो ये 15,000। अब क्या इसकी लाइफ टाइम कितना हो गया, क्या 5 ईयर। अब 5 ईयर में से इसको मैंने किया, इसको उसको डिवाइड कर लिया, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया अपना 10,000, ठीक है। इतना तक तो आपको मैंने कल ही बताया दिया था। आज वापस और एक्स्ट्रा इसमें कुछ समझते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब क्या कि जो 10,000 है, इसको मैं ये परसेंटेज में मैंने इसको कैसे चार्ज कर सकूं, तो 10,000 इसको अगर मैं ये परसेंटेज में चेंज कर दूं, रेट में चेंज कर दूं, परसेंटेज, ठीक है, रेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी कि सर इसकी वैल्यू जो 50,000 जो 50,000, अब ये 10,000 किया कि इसके ऊपर हर साल को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब मैं इसको जो मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो कितना आया सर, ये 20% आ गया सर, जो 20% आ गया। अब 20% क्या है, ये मेरी रेट है, ये मेरी रेट है डेप्रिसिएशन की, ओके। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही है कि कैसे सर, तो वो भी वापस समझ लेते हैं। अब 50,000 के ऊपर अगर मैं 20% अगर मैं चार्ज करूं, डेप्रिसिएशन में चार्ज करूं, तो सर कितना आता है, तो आता है सर 10,000, ठीक है सर। ये भी आपने अच्छे से सही समझा दिया, आ गया मजा, ठोको, चलो आप ठोको ताली। अब क्या आगे पॉइंट समझते हैं कि जो 10,000 है, अब 10,000 के ऊपर ये तो मेरा आ गया का डेप्रिसिएशन। अब चाहे मैं इसको मैं हर साल मतलब कि पर ईयर मैं इसको ये मशीन से लेस करता जाऊं, और इसको भी ये मतलब इस तरीके से करूं चाहे इस तरीके से करूं, दोनों ही एक ही है। आगे समझ में। अब आगे का पॉइंट, एक और पॉइंट समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी आगे का पॉइंट इसका समझते हैं कि क्या है। अभी आगे का पॉइंट ऐसे है कि मान लो कि आपको अगर ये मालूम हो कि मैं 5 साल बेचने के बाद में मेरे को कुछ ना कुछ तो मेरे को रिसीव होगा। अगर मैं इस मशीन जो अपना कैमरा है, इस कैमरे को अगर मैं बेच दूं, तो 5 साल के बाद में मेरे को कुछ ना कुछ तो या रिसीव होगा। मान लो कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, और जो वीडियो मेरी जो क्रिएट कर रहा है, ये क्या कैमरा है, तो ये कैमरा इस कैमरे की जो वैल्यू कितनी हो गई, ये 50,000, जो 50,000। और ये 50,000 को अगर मैं बेचूंगा, अगर मैं अपने 5 साल के बाद में अगर मैं इसको बेचता हूं, तो मान लो कि मेरे ये 5,000 तो मेरे को वापस कोई ना कोई तो कबाड़ वाला मेरे को दे देगा। तो 50,000, तो कैमरे की वैल्यू कितनी हुई कि सर 50,000, कैमरे की वैल्यू कितनी होगी सर, आपने अभी अभी बताया ये 50,000, और मैंने इसको बेचा, तो 5 साल बाद में अगर मैं इसको ये बेचूंगा, तो 5,000 में ये मेरा बिक जाएगा। मान लेते हैं कि 5,000 में तो बिक ही जाएगा, ठीक है। अब क्या कि सर आपने एक और बताया, ये एक लाइफ टाइम का, इसकी लाइफ टाइम तक ये का जीवित रहेगा, ठीक है सर, ये भी आपने ये बता दिया था, तो लो 5,000। अब क्या कि सर कितना आया कि सर 45,000 आ गया। अब 45,000 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो सर कितना आया सर, 9,000 आया, सब 9,000 आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। जो क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, उठेगा ही उठेगा, 1 नंबर का जो क्वेश्चंस आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूले में इसको बता देता हूँ।
अगर इसी को मैं अगर यू परसेंटेज में मैं इसको यू कन्वर्ट करूं, इसी को मैं परसेंटेज में मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? तो लो, अगर मैं इसको रेट में कन्वर्ट करूं, ठीक है, रेट में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो 9,000, ठीक है, और 45,000 इंटू 100 तो कितना आया सर? 20% आ गया। ओके, आ गया समझ में? ये पॉइंट है कि यदि मैं इसको 50,000 की मेरी जो कैमरा है या मेरी मशीन है, इसको मैं 5 साल के बाद में मैं इसको सेल आउट करूं, तो 5 साल के बाद में जब मैं इसको सेल आउट करूंगा तो कोई ना कोई तो बंदा मेरे को, कबाड़ वाला, उस बंदे को मैं जो कबाड़ वाला ही मान लूं, तो वो कबाड़ वाला मेरे को 5,000 रुपये तो मेरे को दे ही देगा। तो वो तो मेरा जो मेरी असेट्स की वैल्यू को वो यू कम करेगा क्या? क्योंकि नहीं, वो मेरे को ये 5,000 मेरे को दे रहा है वापस, तो मैं इसमें से 5,000 मैंने का लेस कर दिए और वापस मैंने इसको यूँ कैलकुलेट करके उसी तरह से मैंने इसकी का डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी चार्ज कर ली? 9,000, ठीक है। और मैं इसको रेट ऑफ 14% में मैं अगर इसमें इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे करूँ? तो मैंने जो को 9,000 था, मेरे का 9,000 है, और 9,000 को मैंने 45,000 के ऊपर मेरा का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, और इसको ये मल्टीप्लाई कर लिया तो देख कितना हो गया। तो 20% दिमाग में फिट कर लेना, अच्छे से को नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आएगा। अब इसको मैं आपको अच्छे से एक आपके ये फॉर्मूला है, जो दे फॉर्मूले में मैं आपको बता देता हूँ। असेट्स वैल्यू या फिर मशीन वैल्यू, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, ये पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, हटा दूँ, थोड़ा क्या पूरा हटा देता हूँ। चलो इसका फॉर्मूला लिख लो, आप भी मेरे साथ साथ इसको लिख लीजिए। ठीक है, मशीन वैल्यू लेस स्क्रैप लाइफ टाइम, ठीक है, इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। एक और को रेट में कन्वर्ट करने का, इसको भी लिख लीजिए साथ साथ। तो द मशीन वैल्यू इंटू 100, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको इसको फॉर्मेट में कैसे अच्छे से इसको कन्वर्ट करें वो बता देते हैं आपको, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा। अब इसको अच्छे से फॉर्मेट में कैसे इसको टाई सूट पहना देते हैं अच्छे से, ताकि ये अच्छे से अपना इंटरव्यू दे सके, ठीक है। तो इतना तक तो आपको जो समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे का स्टेप है कि इसको ये फॉर्मेट में हम इसको कैसे चेंज करें। थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा हटा देता हूँ, 1 मिनट। थोड़ी सी वैल्यू लिख लूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझा दूँ। 40 64 1 मिनट।
चलो मैं इसको यूँ मिटाई देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ सको आप। ये तो आपने यूँ समझ लिया कि ये क्वेश्चन यही है और ये क्वेश्चन यही है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग टाइप में मैंने इसको आपको यूँ समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है। अब इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, इसको भी, ताकि हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब इसको मैं यूँ टाई सूट में हम पहना ना इसको सिखा देते हैं कि भाई अच्छे से इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, कपड़े वपड़े पहन के जा, इसको जो फॉर्मेट में इसको ले आते हैं। मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट बना देते हैं, इसका लेजर बना देते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ बना दीजिए, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, ताकि आपको भी मज़ा आएगा और मेरे को भी मज़ा आ जाएगा। लेट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसको टाई सूट पहनाना सिखा देता है कि भाई आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो टाई हाई पहन के जाओ यार, ऐसे मत जाओ, अच्छा नहीं लगता ऐसे। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, आप भी लिख लो, ठीक है। अब क्या कि मैंने इसको, मान लो कि मैंने इसको 1 अप्रैल 2018 को मैंने इसको परचेज किया था। 1 अप्रैल 2018 को मैंने इसको ये परचेज किया। कितने में परचेज किया था? टू बैंक। अब सर ये बैंक कैसा आया? अब सर ये बैंक कैसे आया? तो बैंक कैसे आया ये इसकी भी थोड़ी रामलीला आपको सिखा देता है कि कैसा आया। इसको भी हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में तो आ जाएगा पूरा। अब ये बैंक कैसा आया? अब सर बैंक आया कैसे? तो लो फर्स्ट हम एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री कर देते हैं, एंट्री पास करते हैं कि कोई भी मशीन को हम परचेज करते हैं, कोई भी मशीन को हम परचेज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि सर आए तो वेलकम और जाए तो वेलकम। आए तो कोई भी मशीन अगर बिजनेस में आई तो उसको वेलकम किया जाता है, और कोई भी मशीन अगर हमारे पास से गई, या तो मशीन तो छोड़ो, कोई भी असेट्स हमारे पास है, हमारे पास आई तो उसको डेबिट करो। अगर कोई भी असेट्स हमारे पास से गई, हमारे पास से पैसा गया तो उसको क्रेडिट करो। तो मशीन अपने बिजनेस में आई तो उसको क्या करें? डेबिट करते हैं। सर लो कितने से हमने कहा डेबिट किया कि सर 50,000, ये लो, ठीक है। अगर मेरे पास से कैश गया, मेरे पास से कैश गया तो मैंने कितने पैसे के साथ इसकी एंट्री कर ली? तो मैंने 50,000 के साथ इसकी एंट्री कर ली, ठीक है। मेरे पास से कैश गया, मेरा एसेट्स गया, मेरा एसेट्स है, मेरी संपत्ति है, कैश गया, मेरा एसेट्स है, मेरी संपत्ति है, मेरा सब कुछ है। मेरे पास से पैसा गया, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट आता है, अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होए, बिजनेस में कोई भी लॉस होए, कुछ भी किसी भी प्रकार का लॉस हो तो उसको क्या लिखेंगे? उसकी एंट्री क्या होगी? तो कोई भी बिजनेस में कोई लॉस हो तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो क्या है डेप्रिसिएशन? क्या है? ये मेरी असेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है, ये मेरी असेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है, असेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है, तो ये मेरे लिए लॉस है। क्या हो गया? जो का डेप्रिसिएशन। अब क्या कि सर जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जिसके ऊपर हम
जिसके ऊपर हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर लेते हैं। आपको वो 3 गोल्डन रूल नहीं बता रहा हूं मैं, आपको देसी तरीके से ये समझा रहा हूं, ठीक है। जो भी बिजनेस में लॉस होता है उसको आपको डेबिट कर लो, और जिसके ऊपर हमको लॉस हो रहा है उसको क्रेडिट कर लो, उसको क्रेडिट कर लो। लो सर, आपने कह दिया और हमने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप होनहार स्टूडेंट हो मेरे, ठीक है। तो 50,000 से आपने को लॉस कर लिया। आपको पता है मैंने वो जो 50,000 लिखा है, एक बार आप भी थोड़ा का दिमाग लगा दीजिए कि मैंने इधर ये 50,000 क्यों लिखा है। नहीं तो ऐसे सोच लोगे कि मैं ऐसे ही आपको ये पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान कहीं और है। थोड़ा सा आगे और बताया था मैंने, इसको 50,000 नहीं लिखना है आपको, इसको 50,000 नहीं लिखना है, इसको 10,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि 10,000 की वैल्यू अपने कम हो रही है, 10,000 की अपनी वैल्यू कम हो रही है, तो 10,000 से मैंने इसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब क्या कि सर आपने ये बता दी, इतना तो बता दिया, आहा सर मजा आ गया, अब क्या आगे पॉइंट क्या सर? लो आपका पॉइंट आपके सामने। जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? डेबिट। जब भी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं सर? क्रेडिट, ठीक है। असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। नो प्रॉब्लम से इतना तो आपने हमको समझा दिया, मजा आ गया सर। अब क्या कि सर मशीन की वैल्यू बढ़ गई, ये क्या जो मशीन है, अब क्या इसकी क्रॉस एंट्री होगी, इसकी जो क्रॉस एंट्री होगी, तो मेरे पास से कैश गया, बैंक गया, जो बैंक में से जो भी मैंने फोन पे कर लिया या फिर गूगल पे कर लिया, मैंने चेक फाड़ के दे थे, किसी को 50,000 दे दिया, ठीक है, तो 50,000 मैंने ये लो मैंने 50,000 दे दिया, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को मैंने ये जो मशीन जो परचेज की, जो मशीन अकाउंट टू कैश या बैंक, ठीक है। आगे समझ में, इतना समझ में आ गया सर, ये लो टू बैंक या कैश। अब क्या सर कि सर लास्ट मंथ एंड हो गया 31 मार्च 2019, ठीक है, 31 मार्च 2019। 2019 को क्या सर कि हमने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये लो डेप्रिसिएशन चार्ज। बस मैंने क्या किया, जब भी असेट्स की वैल्यू कम होगी, जब भी असेट्स की वैल्यू कम होगी उसको क्या करेंगे कि हम डेबिट साइड में, हम इसको खास क्रेडिट साइड में का लिख लेंगे, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, हमने इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया टू डेप्रिसिएशन। मैं इसको ये शॉर्ट में का लिख रहा हूँ, आप इसको एग्जाम में अच्छे से आराम से जो बड़ा आप इसको लिखना, ठीक है। सर कितना? सर 10,000 आपने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत मजा आ गया। अब क्या क्या तो लो, आई एम सॉरी, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। अब क्या सर कितना मेरे पास बचा? तो सर मेरे पास 40,000 बच गया। सर कितना बचा? मेरे पास 40,000 बच गया। ओहो हो, आ गया मजा। अब इसको फर्स्ट साल को हम क्लोज कर लेते हैं, 50,000 क्लोज, अब 50,000 ये क्लोज। अब इसको आगे ले आते हैं, क्योंकि जो इसमें ये है पॉइंट कि जब भी जो पिछली वाली अपने बुक्स में हम जो भी अमाउंट का लिखते हैं उसको आगे ले आते हैं वापस। जैसे कि ये भाग है, अब ये मेरा पेज है, अब ये जब पेज भर जाएगा तो इसकी का नीचे की जो वैल्यू होगी वो मैं अगले वाले जो पन्ने या पेज पे मैं का लिखूंगा। तो मैं ये वाली अमाउंट थी, इसको मैं आगे ले आया, ठीक है, ये वाली अमाउंट को मैं आगे ले आया टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। मैं इसको को ले आया कितना कि 40,000 आपने ले आया, ठीक है। कब ले आया? कब ले आया? तो सर 1 अप्रैल 2019
19 को आप इसको आगे ले आए, ठीक है। अब क्या कि सर वापस 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 2020 हमने वापस डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। वही हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा हर साल, स्ट्रेट लाइन तो मेथड के अकॉर्डिंग स्ट्रेट जाना है हमको। क्या जाना है? स्ट्रेट, कहीं नहीं रुकना है, स्ट्रेट जाते रहना है। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। ये लो। अब क्या कि बाय बैलेंस मेरा ये बच गया वापस। तो बैलेंस सीडी कितना बचा? मैंने अगर मेरे को 40,000 में से मैंने 10,000 लेस कर दिया, 40,000 में से 10,000 मैंने का लेस कर दिया, कितना बचा? जो ये 30,000, ठीक है, ओके। सबका 30,000 मेरे ये बच गया। अब क्या कि सेकंड ईयर भी खत्म हो गया, सेकंड ईयर भी खत्म हुआ, सेकंड ईयर एंड हो गया। ये लो, सेकंड ईयर एंड हो गया। अब क्या कि मैं इसको वापस ले आया 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को मैं इसको वापस ले आया आगे, ठीक है। अब कितना सर? तो 2 बैलेंस बीडी कितना ले आए? 30,000। लो सर, ठीक है। अब 30,000 के ऊपर मैंने वापस डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 2021 को, 2020 2021 31 मार्च। अब वापस मैंने इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया कि नहीं, ये का 10,000 ही हमको घटाना है, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन 10,000 हमने 10,000 इसमें से वापस लेस कर दिए। तो पीछे बैलेंस कितना बचा? बैलेंस सीडी मेरे पास कितना बचा? अगर मैं इसकी 30,000 की वैल्यू को 10,000 से कम कर दूं तो पीछे कितना बैलेंस बचा? बस वही है, ठीक है, 20,000 बचा। अब मैं इसको वापस आगे ले आया। अब ये मेरा थर्ड ईयर भी कंप्लीट हुआ। अब ये मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट। अब क्या सर? अब वही होगा जो हम करते आए। आगे ले आते 1/4/2021 हम इसको आगे ले आते हैं वापस। 2 बैलेंस बीडी कितना आगे ले आए? 20,000। ये लो 20,000 हम ले आए। अरे सर आपने तो हमको सिखा दिया, मजा आ गया। आहा। अब क्या इसमें से मैं 31 मार्च वापस वही एक्टिविटी वापस होती रहेगी। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को हमने क्या किया? वापस डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया बाय डेप्रिसिएशन। कितना चार्ज किया सर? 10,000। वो कहीं वही चलेगा, बस वो का वही चलेगा सर। हाँ, डेप्रिसिएशन में तो वही है। तो क्या डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा? यस सर, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। लो 10,000 मैंने वापस चार्ज कर लिया। अब मेरा बैलेंस कितना बचा? बस जो 20,000 में से अगर मैं 10,000 वापस लेस करता गया तो मेरा बैलेंस कितना बचा? सर मेरा बैलेंस बच गया, मेरी एसेट्स की वैल्यू थी वो घट करके कितनी हो गई? 10,000। इस घट करके 10,000 हो गई। अब क्या कि लो आपने सर बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम ये कामकाज कर लेते हैं और अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये लो, अब मैंने भी क्लोज कर लिया, आपने भी कर लो, ठीक है। अब क्या इसको आगे ले आते हैं, तो 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी हम कितना ले आए? 10,000। हम 10,000 ले आए। अब 10,000 के अकॉर्डिंग वापस क्या 31 मार्च 2023 तक आ गए। हम प्रेजेंट में चल रहे हैं। 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस, बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, जो कैरिड डाउन। अब जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर लिया
कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया सर? आपने अभी भी तो बताया सर स्टेट में तो हमको बराबर ही चलना है। बस क्या बैलेंस कुछ बचा? इसमें से मैंने इसको लेस किया, कुछ बचा? नहीं बचा, तो क्या जीरो? बस ओके सर, अपनी क्लोज हो गए, अपने अकाउंट्स क्लोज हो गए। जो 31 मार्च को था अपने अकाउंट्स क्लोज हो गए। वाह सर वाह, आपने तो इसको टाई सूट पहनाना सिखा दिया। आया मजा? आ गया मजा फुल एंजॉय के साथ। मतलब कि ये है टोटल मिलाकर गणित। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको सीधा चलना है, कहीं नहीं रुकना है। जो वैल्यू थी 10,000 उसी को ही लेस करते 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 जाना है। ठीक है, 10,000 की वैल्यू से अपने एसेट्स की वैल्यू कम करते 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 जाना है। ये रहेगा अपना फॉर्मेट। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट होता ही नहीं स्टेप लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एक लेजर है। क्या है? पूरा का पूरा अपना लेजर। अब इसमें ये तो हो गया अपने स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। अब इसको रिटन डाउन मेथड में कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी फॉर्मेट में रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या 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 रहेगी वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चंस को मैं रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। ये तो पहले आप रिटन डाउन मेथड, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डब्ल्यू, रिटन डाउन मेथड। ठीक है, रिटन डाउन मेथड। अब इसको शॉर्ट में हम रिटन डाउन मेथड बोलते हैं, नहीं का WTO बोलते हैं, WDM। ठीक है, अब क्या कि सर ये तो आपने बता दिया स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। अब इसको रिटन डाउन मेथड में इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे वो बताओ सर। तो लो, मैंने आपको बताया था कि जो ये तो एंट्री है, ये तो हो गई एंट्री। अब मैंने इधर एक और पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया था, अगर ये आए तो ये, नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज 20%। कितना? 20%। यही क्वेश्चंस को अगर मैं कन्वर्ट में जो मैं कन्वर्ट करूँ इस 5 ईयर को, तो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो मैं इसको डेप्रिसिएशन में इसको चार्ज करता हूँ। अब 50,000 के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कितना हुआ? लो देख लो, 50,000 के ऊपर मैंने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कितना हुआ सर? 10,000 आ गया। आहा सर, मजा आ गया। तो 50,000 के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20%, कितना आया सर? ये इसकी वैल्यू 10,000 आ गई। अब 10,000 की वैल्यू आ गई तो इसमें से इसको लेस कर दिया, इसमें से मैंने इसको लेस कर दिया। क्यों लेस किया? क्योंकि मेरे को मेरी वैल्यू कम करनी है, मेरे को मेरी वैल्यू कम करनी है। तो मैंने अपनी वैल्यू कम कर दी। किसकी? असेट्स की, मेरे कैमरे की। मैंने अपनी कैमरे की वैल्यू 10,000 से कम कर दी। मजा आ गया। अब आगे का पॉइंट क्या बचा? मेरे जो 40,000 बच गया। अब मैंने इसको आगे ले आया वापस, मैंने इसको आगे ले आया, मैं इसको आगे ले आया। अब इस आगे जो मैं इसको ले आया इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 20% इधर छोड़ो, इधर लिख लेता हूं आपके लिए। 20% डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया। 20% डेप्रिसिएशन इस वाली वैल्यू के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 40,000 के ऊपर कितना? मैंने 40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कितनी वैल्यू आई सर? कितनी वैल्यू आई? कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 8,000 लिखो, 8,000 आगे। अब जो 40,000 में से 8,000 मैंने लेस कर दिए, 8,000 को मैंने लेस कर दिया तो पीछे कितना आया? 32, जो ये 32,000 आ गए। ठीक है, 32,000 आ गए। अब इस 32,000 को मैंने आगे ले आया, 32,000 को आगे ले आया क्योंकि मेरी वैल्यू जो मैंने 40,000 में से मैंने कहा 10,000 मैंने का लेस कर दिया, पीछे
कितने आए, जो 32,000। अब 32,000 को मैं आगे ले आया, 32,000 को मैं आगे ले आया। अब 32,000 के ऊपर मैंने वापस डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब मैंने 32,000 के ऊपर जब भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मेरी कितनी वैल्यू आएगी, 6,400, 6,400 6 और 400, ठीक है, 6,400। कहां लिखो सर, कहां लिखोगे सर? तो ये मैंने 6,400 मैंने लिख दिया, मैंने लिख लिया। अब जो 32,000 है, अपने जो 32,000 में से 6,400 जो ये 6,400 को मैंने घटा दिया, मैंने लेस कर दिया। कितना आया सर, कितनी वैल्यू पीछे बची? लो सर, कितना वैल्यू बची? 25,000 जो ये 700, 25,000 ये 700, जो ये 25,600 आगे ले आते हैं इसको, इसी वैल्यू को आगे ले आते हैं। अभी अभी तो मैंने आपको बताया, तो कितना वैल्यू, कितनी वैल्यू को मैं आगे ले आया, तो 25,700 को मैं आगे ले आया। अब 25,700 के ऊपर वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये लो सर, 25,700 के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितनी वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, कितनी वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? तो सर अब क्या करें, क्या करना है? 5,120, 5,120, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, ठीक है, 2 से 2 0 और 12 असल की 1, आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो 5,120, 5,120 जो 5,120 की वैल्यू है, इसको मैंने इसमें से जो 25,000 जो 700 है, 25,700 है, 25,600 के ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। कितना आ गया, आहा मजा आ गया सर। कितना आ गया? 5,120, 5,120। अब 5,120 में से ये वाली जो वैल्यू है 25,700 की, मेरी असेट्स की वैल्यू है, मेरा कैमरा है, मेरी मशीन है। इस कैमरे की वैल्यू को मैं 5,120 से अगर मैं लेस करूंगा तो मेरे को टैक्स कम पड़ना आएगा, इसलिए मैंने इसको लेस कर दिया। कितनी वैल्यू मैंने इसकी कम कर दी? मेरी असेट्स की वैल्यू कम हो गई, 5,120 से मेरी वैल्यू कम हो गई। पीछे कितने बचे? पीछे कितने इसमें से बच गए? तो 25,000 तो ये 700 को मैं 5,120 में से लेस कर देता हूँ, लेस कर देता हूँ, तो 20,480, 20 रही। अब 20,480 को मैं वापस आगे ले आता हूँ। 20,480 को मैं जब आगे ले आता हूँ, तब मैं इसके ऊपर वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ। वापस 20,480 के ऊपर मैं जब डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, कितना सर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? मैं 20% मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने इसको चार्ज किया, तो कितनी वैल्यू आ गई? तो सर इसकी वैल्यू आई 4,096, 4,096, ठीक है, 4,096 आ गए। अब 4,096 रुपीज को 20,480 में से इसको लेस करो, इसको लेस करो, कितनी वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो 15,000, 16,384। अब 20,480 में से मैंने 4,000 जो ये सिन्नू को अगर मैंने लेस कर दिया, तो पीछे कितनी वैल्यू आ गई? 16,384 इसकी वैल्यू आ गई। आगे समझ में कंप्लीट। ये है रिटन डाउन मेथड। वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, ये रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंग इसको टाई सूट पहनाना हमने सिखा दिया। आगे समझ में पॉइंट ऑफ व्यू पूरा पॉइंट
व्यू पूरा समझ गए होगे आप। अच्छे से इसको पूरा नोट डाउन कर लो। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं कि यदि मैं इसको 5 साल के, अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आए। अब यदि, किंतु, परंतु, बंधु, समझो कि यदि मैं ये वाली जो 50,000 की मशीन है, अपना कैमरा है, इस कैमरे को अगर मैं बेच दूं 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कैमरे को मैं कितने में बेच दूं? कि सर आपने कहा था कि मैं 5,000 तो मिल ही जाएंगे, 5,000 तो इसके मिल ही जाएंगे, तो लो इसको मैं 5 साल के बाद में बेच देता हूँ। 5 साल के बाद में मैंने इसको बेच दिया। अब मैंने इसको 5 साल के बाद में इधर बेचते हैं। ये देखो, इतना तक समझ में आ गया कंप्लीटली? दिमाग में एकदम मजे से, एकदम कंप्लीटली अच्छे से नोट डाउन कर लो, दिमाग में भी कर लो और कॉपी में भी कर लो, ठीक है। अब इसको मैं सेल आउट करता हूँ। देखो इसको सेल आउट कैसे किया जाता है। अब 5 साल के बाद में मैं इसको बेचता हूँ, ठीक है। 5 साल के बाद में अब मैं इसको बेचता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा इधर होएगा, थोड़ा सा काट साट होगी, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि मज़ा आएगा अपने को भी और क्वेश्चंस को भी, ठीक है। अब क्या किया मैंने इसको, अब इसको 5 साल के बाद में मैंने इसको सेल कर दिया। 5 साल के बाद में मैंने इसको सेल कर दिया, तो 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। 1 साल, पूरा 1 साल मैंने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने। लास्ट में इसको बेचा है, जब बुक्स एंडिंग होती है, जब 31 मार्च आता है, 1 साल पूरा बीत गया। 1 साल बीतने के बाद 31 मार्च को मैंने इसको बेच दिया। 31 मार्च को मैंने इसको बेच दिया। अब 31 मार्च को मैंने इसको बेचा है, कितने में बेचा? अब मैंने एक और पॉइंट मैंने आपको कहा था कि यदि कोई मैं मशीन बेचता हूँ, यदि मैं कोई बेचता हूँ तो कैश आ गया मेरे पास, असेट्स आई, असेट्स क्या कैश है, तो कैश आया, कितना आया? 5,000 आ गया, ठीक है सर, ये आपने बता दिया। असेट्स जो मेरे पास से गई है, मेरे पास से क्या गया? जो मशीन गई है, ठीक है, मेरे पास से मशीन गई है, ये तो हो गया डेबिट। अब मेरे पास से जो मशीन गई है उसको मैंने क्या किया? क्रेडिट। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, ठीक है। तो ये क्या, 5,000 से मैंने इसको बेच दिया। अब मैंने आपको बताया कि इसकी क्रॉस एंट्री होगी, इसकी क्या होगी एंट्री? ये तो होगी टू साइड में, ये तो हो गया मशीन, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी लेजर पोस्टिंग ये कहलाती है। तो ये डायरेक्ट सीधा अपने डेबिट साइड में आ जाएगा। कितना कैश? सर कितना आया? 5,000 रुपये मेरे को रिसीव हो गया, मेरे को 5,000 रुपये मेरे को रिसीव हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, इतना आपने समझा दिया। इसको थोड़ा सा मैं रफली कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा रफली कर देता हूँ, ठीक है। इतना तक तो आपने इसको समझा दिया। अब क्या क्या सर आपने, इसको मैंने जो बेच दिया, अब मेरा ये लॉस कितना हुआ? अब मेरा लॉस कितना हुआ? 20,480 की मेरी जो मशीन थी, मेरी जो मशीन थी, इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 4,096। अब मेरे को कैश कितना रिसीव हुआ? 5,000 मेरे को कैश रिसीव हो गया, ठीक है, 5,000 मेरे को कैश रिसीव हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी रही? ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 6,909, ठीक है, ओके, 9,096। अब 9,096 को मैं अगर लेस कर दूं 22,480 और 9,096, अगर मैं 11,384, अब बाय लॉस
क्योंकि मैंने बेच दी, अब मेरे पास क्या रहा, मेरे पास कुछ नहीं रहा, तो लॉस बाय लॉस ऑफ मशीन कितना 11,384, ठीक है 11,384। अब मैं इसको बंद कर देते हैं, अपने अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, अकाउंट को क्लोज कर लो। लॉस सर आपने कह दिया और हमने कर लिया। अब इसकी कैलकुलेट करो पूरी, 4,000 4,000 5,000 और 11,384, 20,480 कितना है 20,480, 20,480 आ गया समझ में। ये अपना स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग इसको टाई सूट में पहनाना हमने सिखा दिया, और 5 साल के बाद में इसको सेल आउट कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग भी आपने समझ लिया, और रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंग भी आपने इसको समझ लिया कि इसको टाई सूट में हम इसको कैसे पहना देते हैं, और टाई सूट पहना कर इसको कैसे हम मार्केट में उतारते हैं, ताकि ये अच्छा खासा अपना परफॉर्मेंस कर सके और अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सके। आगे समझ में कंप्लीटली। चलो ठोको ताली, आ गया मज़ा, और ये मज़े के साथ में आज अपनी क्लास को हम इधर ही एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास आगे शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय दोस्तों।